नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एसजी एडू सेंटर डेली करंट अफेयर। एसजी एडू सेंटर डेली करंट अफेयर में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज है 14 मार्च और 14 मार्च की जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है उसको हम लोग एमसीक्यू के थ्रू देखने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं। आज का कोटेशन है, एम्बैरेस एवरी चैलेंज एज एन अपॉर्चुनिटी टू ग्रो, फॉर ईच स्टेप फॉरवर्ड ब्रिंग्स यू क्लोजर टू योर ड्रीम्स। यानी हर चुनौती एक अवसर की तरह अपनाइए, क्योंकि हर कदम आपको आपके सपनों के और करीब ले जाता है। दोस्तों 13 मार्च के जो भी हम लोग इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर देखे थे उसको शॉर्टली में रिवाइज कर लेते हैं। पहला है कि हाल ही में किंग्स बैटन रिले आधिकारिक रूप से कहां शुरू किया गया? ब्रिटेन में। सिप्री रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन सा है? यूक्रेन। हाल ही में किस भारतीय दूरसंचार कंपनी ने स्पेसएक्स के साथ समझौता किया है? एयरटेल। हाल ही में भारत की सबसे अमीर महिला कौन बनी है? रोशनी नाडर। ग्रिडिकॉन 2025 का आयोजन 9 से 11 मार्च तक कहां किया जाएगा? दिल्ली में। फ्रंटियर टेक हब किसके द्वारा लॉन्च किया गया? नीति आयोग के द्वारा। ब्रांड फाइनेंस इंश्योर्ड रिपोर्ट के अनुसार एलआईसी को दुनिया का सबसे मजबूत बीमा ब्रांड की सूची में किस स्थान पर रखा गया है? तीसरा स्थान पर। किस राज्य ने अपना स्वयं का उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा किया है? असम ने। हाल ही में जारी यू गवर्नमेंट इंडिया वैल्यू रैंकिंग 2025 में किसने पहला स्थान प्राप्त किया? अमेजन। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना और मुख्यमंत्री कन्या आत्मनिर्भर योजना शुरू किया है? तो त्रिपुरा। दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन है कि मॉरिशस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? यानी हु बिकम द फर्स्ट इंडियन टू बी अवॉर्डेड मॉरिशस हाईएस्ट सिविलियन ऑनर्स? ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन सी शशि थरूर और ऑप्शन डी एस जयशंकर। तो इसका सही आंसर है दोस्तों कि नरेंद्र मोदी, यानी भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉरिशस के सर्वोच्च सम्मान द ग्रांड कमांडर्स ऑफ द ऑर्डर ऑफ स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशियन से सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति बने हैं। दोस्तों आते देख लेते हैं हम लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जो रिसेंटली में कुछ अवार्ड दिए गए हैं उसको। तो ऑर्डर्स ऑफ द एंड्रयू जो है वो रसिया में मिला था 2024 में। ऑर्डर्स ऑफ नाइजर से दोस्तों नाइजीरिया में सम्मानित किया गया था 2024 में। डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर डोमिनिका कंट्री से अवार्ड किया गया था 2024 में। ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस गोयना कंट्री के द्वारा 2024 में। फ्रीडम ऑफ ऑर्डर ऑफ बारबाडोस के द्वारा 2024 में। ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर कुवैत के द्वारा 2024 में। ऑर्डर्स ऑफ द फ्रीडम ऑफ बारबाडोस के द्वारा 2025 में। और अभी जो है आपको द ग्रांड कमांडर्स ऑफ द ऑर्डर्स ऑफ द स्टार एट की ऑफ द इंडियन ओशियन जो कि मॉरिशस के द्वारा सम्मानित किया गया है 2025 में। दोस्तों यह सम्मान भारत और मॉरिशस के बीच गहरी दोस्ती और सांस्कृतिक संबंधों का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जडाई स्वामी उत्सव कहां मनाया गया? यानी हुआ जडा स्वामी उत्सव सेलिब्रेटेड रिसेंटली? ऑप्शन ए केरला, ऑप्शन बी कर्नाटका, ऑप्शन सी तमिलनाडु और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर है दोस्तों कि तमिलनाडु में जड़ा स्वामी जो है उत्सव को सेलिब्रेट किया गया। दोस्तों तमिलनाडु है, तमिलनाडु को मैप में हम लोग देख लेते हैं कि तमिलनाडु जो है इंडिया का यहाँ पर सिचुएटेड है। यहाँ के जो सीएम है वो आपके एमके स्टालिन है, सॉरी यहाँ पर चेन्नई होगा, चेन्नई। और सीएम जो है एमके स्टालिन। गवर्नर की बात करेंगे तो आरएन रवि और लोकसभा सीट 39, राज्यसभा सीट 18 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजन है जो इस क्षेत्र की समृद्धि और विरासत की और परंपराओं का जश्न मनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में खेल मंत्रालय ने निम्नलिखित महासंघों में से किसका निलंबन रद्द किया है? यानी रिसेंटली द स्पोर्ट मिनिस्ट्री रिवोक द सस्पेंशन ऑफ विच फेडरेशंस? ऑप्शन ए बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी बीएफआई, बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया बीएआई, ऑप्शन सी रेसलिंग फ्रीडम्स ऑफ इंडिया और ऑप्शन डी आपका हॉकी ऑफ इंडिया। तो इसका सही आंसर है दोस्तों कि आपका रेसलिंग यानी भारतीय कुश्ती महासंघ को जो है आपको रिवो किया गया है। इस निर्णय से घरेलू टूर्नामेंट के आयोजन और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए राष्ट्रीय टीम के चयन का मार्ग प्रशस्त हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत ने
ट्राइक्लोरो आइसोसाइनिक एसिड पर किस देश पर एंटी डोपिंग शुल्क लगाया है? यानी रिसेंटली इंडिया इम्पोज एंटी डोपिंग ड्यूटी ऑन ट्राइक्लोरो आइसोसाइनोरिक एसिड फ्रॉम विच कंट्री? ऑप्शन ए दक्षिण कोरिया एंड वियतनाम, ऑप्शन बी जापान एंड चीन एंड जापान, ऑप्शन सी जर्मनी एंड फ्रांस, और ऑप्शन डी आपको अमेरिका एंड ब्राजील। तो इसका सही आंसर दोस्तों कि चाइना एंड जापान पर जो है इंडिया ट्राइक्लोरो आइसोसाइनोरिक एसिड पर एंटी डोपिंग शुल्क लगाया है। दोस्तों यह कदम भारत के घरेलू उद्योग को सस्ते आयात से बचाने और निष्पक्ष व्यापारिक प्रथाओं को सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहला स्मार्ट सिटी हॉस्पिटल और पैथोलॉजी सेंटर कहां उद्घाटित किया है? यानी वेयर डिड द उत्तर प्रदेश सीएम योगी आदित्यनाथ रिसेंटली inaugurated the first smart city hospital and pathology center? ऑप्शन ए गोरखपुर, ऑप्शन बी प्रयागराज, ऑप्शन सी झांसी एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर है दोस्तों कि झांसी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहला स्मार्ट सिटी हॉस्पिटल और पैथोलॉजी सेंटर का उद्घाटन किया है। दोस्तों यह अस्पताल स्मार्ट सिटी योजना का हिस्सा है और सस्ती नैतिक जीवन वाली सेवाएं प्रदान करता है, जिससे जिससे क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच में सुधार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में पूरी तरह स्वचालित व्हाट्सएप लोन वितरण सेवा किसने शुरू किया है? यानी हु हैज रिसेंटली लॉन्च अ फुली ऑटोमेटेड व्हाट्सएप डिसबर्समेंट सर्विस? ऑप्शन ए क्रीड, ऑप्शन बी ₹11,1112, ऑप्शन सी फोन पे एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर दोस्तों कि ₹112 ने पूरी तरह स्वचालित व्हाट्सएप लोन वितरण सेवा शुरू किया है। दोस्तों स्वचालित ऋण से वितरण सेवाएं तेजी से लोकप्रिय हो रही है, जो ग्राहक को सुविधा और गति प्रदान करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में निम्नलिखित में से किसने भारत का पहला वाणिज्यिक अंतरिक्ष निगरानी उपग्रह स्कॉट लॉन्च किया है? यानी हु अमंग द फॉलोइंग हैज लॉन्च इंडियाज फर्स्ट कमर्शियल स्पेस सर्विलांस सैटेलाइट स्कॉट्स? ऑप्शन ए स्फेरिक्स, ऑप्शन बी इसरो, ऑप्शन सी नासा एंड ऑप्शन डी दिगांतरा। तो इसका सही आंसर है दोस्तों कि दिगांतरा ने जो है भारत का पहला वाणिज्यिक अंतरिक्ष निगरानी उपग्रह स्कॉट लॉन्च किया है। दोस्तों यह उपग्रह भारत के निजी अंतरिक्ष क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जो अंतरिक्ष स्थिति जन्य जागरूकता में इसकी क्षमताओं को बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी दोपहिया ईवी निर्माण कंपनी पीएलआई योजना के तहत प्रोत्साहन प्राप्त करने वाली पहली कंपनी बन गई है? यानी विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बिकम द फर्स्ट टू व्हीलर ईवी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी टू रिसीव पीएलआई इंटेंसिव? ऑप्शन ए एथर, ऑप्शन बी सुजुकी, ऑप्शन सी हीरो और ऑप्शन डी ओला। तो इसका सही आंसर दोस्तों कि ओला जो है आपको पहली जो है फर्स्ट टू व्हीलर ईवी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसने पीएलआई इंसेंटिव रिसीव किया है। दोस्तों पीएलआई योजना का उद्देश्य घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना है और आयात पर निर्भरता को कम करना है, जो मेक इन इंडिया अभियान के साथ संरेखित किया गया था, यानी अलाइनिंग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईक्यू एयर क्वालिटी द्वारा जारी 7th विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 में भारत को किस स्थान पर रहा है? यानी व्हाट पोजीशंस डिड इंडिया होल्ड द 7th वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2024 रिलीज बाय आईक्यू एयर? ऑप्शन ए 4th, ऑप्शन बी 5th, ऑप्शन सी 6th और ऑप्शन डी 7th। तो इसका सही आंसर है दोस्तों कि 5th पोजीशंस इंडिया ने गॉट किया है। दोस्तों रिपोर्ट में बताया गया है कि कुछ सुधारों के बावजूद भारत को अभी भी विशेष रूप से अपने उत्तरी क्षेत्र में गंभीर वायु प्रदूषण की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का अंतिम क्वेश्चन है कि कॉर्पेट और बेंगो सागर अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किए गए? यानी कॉर्पेट एंड बेंगो सागर एक्सरसाइज वर कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी यूएसए, ऑप्शन सी श्रीलंका एंड ऑप्शन डी मालदीव। तो इसका सही आंसर दोस्तों कि बांग्लादेश के साथ इंडिया जो है कॉर्पेट एंड बेंगो सागर अभ्यास को किया है। दोस्तों यह अभ्यास भारत और बांग्लादेश की नौसेना के बीच समुद्री सहयोग को मजबूत करते हैं और उनके संयुक्त संचालन क्षमता को बढ़ाते हैं।
दोस्तों पिछले वीडियो से में क्वेश्चन था कि हाल ही में जारी YouGov इंडिया वैल्यू रैंकिंग्स 2025 में किसने पहला स्थान प्राप्त किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी अमेजन ने। आज का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी दोपहिया ईवी यानी इलेक्ट्रॉनिक वाहन निर्माण कंपनी पीएलआई इन उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना के तहत प्रोत्साहन प्राप्त करने वाली पहली कंपनी बन गई है? दोस्तों इसका क्वेश्चन आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।